नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, पहले उससे क्वेश्चन नंबर 15 कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एक्सरसाइज कौन सी वाली है? 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 15 कर लो। बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिकली है। और जब चैप्टर 7 या 8 9 करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, तो ये और भी इजी होगा। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 meters कास्ट द शैडो 4 meters लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पोल है, वर्टिकल पोल, ठीक है। उसने शैडो कास्ट किया है 6 meters ऑन द ग्राउंड। तो ये 4 meters का पोल है, वर्टिकल पोल, और उसकी शैडो ऑन द ग्राउंड है 6 meters। पोल है तो वर्टिकल दिया 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एट द सेम टाइम, इसी के सेम टाइम पर अगर आप चेक करते हो तो एक टावर है, उसने भी शैडो कास्ट किया है 28 meters लॉन्ग, ठीक है। तो ये सीडी जो है, दिस इज द टावर। इस टावर के बिल्कुल सामने हमने पोल लगाया। उस पोल का शैडो इज 6 meters, हाइट इज 4 meters। तो जो हमारे पास टावर है उसकी शैडो की लेंथ इज 28 meters। तो ये कहता है इसके बेसिस पर फाइंड करो हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो ये होता है ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीई, क्योंकि एक तो 90-90 एंगल है, और सेम टाइम पर सेम सोर्स ऑफ लाइट है, सूरज की रोशनी पड़ रही होगी, तो इनके ये वाले एंगल भी सेम होते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्लियराइज हो जाएगा, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री करेंगे वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, तो वहां से ये एंगल भी सेम होते हैं, कुछ नहीं है। तुम्हें अगर पेपर में क्वेश्चन आए, सबसे इजी क्वेश्चन होगा ये। तुम लिखोगे 4/h इज इक्वल टू 6/28, ओरली सॉल्व कर लोगे। मैंने गलत लिख दिया, लेंथ 6 meters है, शैडो 4 meters है, तभी मैंने कहा ना ये रेशियो नहीं बन रही ठीक से। आंसर जो रटा हुआ आंसर है ना वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैंने गलत पढ़ा बच्चों। पोल ऑफ लेंथ 6 meters, कास्ट द शैडो 4 meter लो, 4 और ये 6। तो डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाता है 7। हाइट ऑफ द पोल इज 42 meters। क्लियर हो गई सबको ये? क्विकली क्वेश्चन नंबर 16 करना है मुझे, आज बुक खत्म करवानी है, कल एक दो दिन। हाँ, पढ़, बुक बुक निकाल। एक तो टाइम पे आते नहीं हो, उसके बाद ये बुक निकाल, बुक पढ़, किसकी लेंथ है देख, उसमें लिखी होगी। हुमायरा, जियाना, कोविद, प्रभनूर, तारिश, वरदान, हरसिमरत, सहज। सिर्फ इनायत नहीं आई आज, ठीक है। गुड, बिल्कुल। हाँ पढ़, क्या लिखा है? पढ़ के बताओ बेटा, नहीं पढ़ के बताओ मुझे। हाँ, तो ये 4 मीटर किसकी लेंथ होगी बेटा? शैडो की। हाँ, तो यहाँ पर कौन सी वाली लाइन सेगमेंट मार्क करोगे उसको? यहाँ पे देख, किस वाले को 4 लेगा? AB को 4 लेगा, BC को या AC को? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। बात समझ में आ गई बच्चे सबको? चलो अब क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, या 14, या फिर है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। ऑल ऑफ देम यूज साइड्स का रेशियो, ठीक है। तो अब तक सिमिलैरिटी में ना हम एंगल एंगल लगा रहे थे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर से लिख लो। एग्जाम्पल 8 है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ये सिमिलैरिटी के लिए ना SAS यूज करते हैं, क्योंकि इसमें मीडियंस की बात हो रही है। तो आपको समझ में आना चाहिए, आप कैटेगराइज कर सकते हो, है ना। रट्टे मारते हैं जैसे हम लोग। इरेज कर दो सारा। इरेज कर रही हूं मैं अब। तो जब हमारे साथ बात की जाती है एंगल बाय सेक्टर्स की, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल की,
तो इसमें ना मैं अब कैटेगराइज में ना मोस्टली कह रही हूँ, 99% वाले केसेस कहती हूँ कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगती है। मैं एंगल बाइसेक्टर्स की बात करूं, ऑल्टीट्यूड्स की बात करूं कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, तो हमारे पास ना सिमिलैरिटी ए बनती है। लेकिन जैसे ही हम मीडियंस को पिक्चर में लेकर आते हैं ना, मीडियंस को, है ना, तो कहीं ना एस एस की पॉसिबिलिटी आ जाती है। बात समझ में आ गई? या फिर तो मुझे साइड्स की रेशियो ही गिवन हो, आपको पता है एंगल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, साइड्स के नंबरिंग दी हुई है आपको, तो आपको पता है एसएसएस लग जाएगी। आपको कुछ नहीं पता हुआ, आप एंगल सोच रहे हो, लेकिन मीडियंस की बात हो रही है। मीडियंस क्या होता है बच्चों? अब तो हमने कोऑर्डिनेट भी कर लिया, तो मीडियन क्या होता है? जो ट्रायंगल की थर्ड साइड को या ऑपोजिट साइड को हाफ में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो अब देखो ना, साइड के बाइसेक्टर्स, अब हम एंगल के बाइसेक्टर्स नहीं ले रहे, हम साइड के बाइसेक्टर्स ले रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बाइसेक्टर ऑफ द साइड, बी डी इक्वल टू सी डी आ गया। बात समझ में आ गई? तो ऐसे केस में जब हमने मीडियन ड्रॉ किए हैं, एडी इज द मीडियन, हम मीडियन के बारे में बात करते हैं, तो पॉसिबिलिटी हो जाती है, हमारे बुक में भी वही क्वेश्चंस हैं जहां एस एस लग जाता है, ठीक है। वो कैसे, वो हम देखेंगे। हमारे पास है, पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम्पल 8, उसके बाद पहले क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। इरेज कर दो इसको, ठीक है। तो क्विकली क्वेश्चन नंबर 16, फिगर ड्रॉ करो। एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर। दो ट्रायंगल्स, एक एबीसी एक पीक्यूआर, नाम लिखो, एबीसी पीक्यूआर, और एडी मीडियन पीएम मीडियन, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो आई विल टेक ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है। तो मैंने लिया ए बी सी पी क्यू एंड आर। फिर हमने ड्रॉ किया इसमें मीडियन एडी और इसमें मीडियन पीएन, ठीक है। सो पीएन, ए सॉरी, ए डी एंड पीएन, ए डी एंड पीएन, गिवन लिखो, गिवन लिख, देखा मत करो, बुक का है तुम्हारी? हाँ निकाल फिर, वो है एक, इसकी बुक नहीं है, कौन नहीं लेकर आया? मैंने मैंने क्लास में ना एंटर नहीं करने देना है। आ रहे हो तो बैठकर पढ़ो, और नहीं लिखा तो गिवन टू प्रूव लिखना शुरू करो। वो मेरी वेट क्यों करने की, मैं लिखवाऊंगी तभी कॉपी करेंगे हम, गिवन टू प्रूव भी लिखने लायक नहीं है, इतने जोग्य भी नहीं है, है कि बस लिख लिया, इतने बैठे हुए हैं, पता नहीं जैसे बड़ा ही बोझ है सिर पे। 10th है, अगर बोझ है भी है ना तो छोड़ दो, तुम्हारी पढ़ाई के अलावा सच में कुछ और चीजें मैटर नहीं करेंगी, नंबर नहीं आए ना, सब कुछ, जितना मर्जी टेंशन हो, जितना मर्जी स्ट्रेस हो, सब भाड़ में जाता है, सीरियसली कह रही हूँ। नो बडी इज एवर गोना लिसन। तुम किसी को बताओगे ना मेरे इतनी मार्क्स है, वो क्यों नहीं, वो पूछेगा क्यों, और तुम जो मर्जी रीजन दे दो, उस टाइम ये हुआ था, उस टाइम ये था, कोई कुछ नहीं सुनता, नंबर कम है बस, ठीक है ना। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि नंबर कम है, बस बहाना जो मर्जी लगा लो तुम, जो वो बहाने ही कहेंगे, नहीं नहीं फिर क्या हो गया। आई एक्चुअली सीन पेरेंट्स, मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, खुद लेके जाते हैं बच्चों को, एक महीना पहले 15 दिन लगा कर आते हैं कि हम लोग तो मैरिज अटेंड करें, फंक्शन अटेंड करें, और आकर प्री बोर्ड्स के में कहेंगे मैम नंबर नहीं आए, मैम क्या करें। तो मैं कहाँ नंबर आएंगे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, फिर भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम नंबर नहीं आए तो अब क्या होगा, राइट। व्हेन द पेरेंट्स देमसेल्व्स नो दैट इफ द चाइल्ड हैज गॉन देयर, वो इतना तो कैपेबल नहीं है ना कि आके पढ़ाई फटाफट से कर लेगा। 15 दिन मैथ्स छोड़ दी, उसके बाद कह रहे हो जैन में आकर 20 जान को वो पेपर दे दे, 15th को वो वापस आया है, 5 दिन में पूरा सिलेबस करके प्री बोर्ड दे, और फिर उसमें 80 और 80 लेकर आए, ठीक है। 65 में भी मुझे फोन आया, मैम नंबर कम आए, क्या करें। इसीलिए कह रही हूँ पेरेंट्स देमसेल्व्स डोंट लिसन, नंबर क्यों कम आए हैं, वो खुद ही नहीं कहेंगे बीमार थे, अच्छा बेटा बीमार थे, 2 नंबर कम आए, कोई नहीं सुनता। पढ़ लो। एडी और पीएम हमारे पास है, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पीक्यूआर, एडी इज द मीडियन, पीएम इज द मीडियन। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर,
तुम्हें सिमिलैरिटी दी हुई है, प्रूफ क्या करना है जो दिया होगा, ये देखो, ए बी, दिस इज टू प्रूव ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एन। अब मुझे बताओगे ए बी और पी क्यू क्या है ट्राइंगल की? ये ए बी लिया और ये पी क्यू लिया, ट्राइंगल के लिए क्या है बोलो? साइड्स है ना, है ना? तो आप क्या कह रहे हो, साइड्स की रेशियो। और एडी और पीएम क्या है, मीडियंस। क्या कहना चाहते हो कि रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मीडियंस, ये थ्योरम होती है, ये रूल होता है, इसको एमसीक्यू में बहुत बार यूज करोगे। तो लिख लो, व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस कहा जाए, ऑल्टीट्यूड्स कहा जाए, या एंगल बाइसेक्टर्स कहा जाए, आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स रेशियो ऑफ साइड्स is equal to ratio of altitudes of medians of angle bisectors। ये हमें एमसीक्यू में आता है, ठीक है। एक चीज इसमें और लिख सकते हो, वो भी एमसीक्यू में आता है, रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड्स मीडियंस एंगल बाइसेक्टर्स इज ऑल्सो इक्वल टू रेशियो ऑफ पेरीमीटर। जो साइड्स का रेशियो होता है ना, वही ट्राइंगल की पेरीमीटर्स में रेशियो होगा। हम टॉकिंग ऑफ टू ट्राइंगल्स बिकॉज सिमिलैरिटी दो में होती है, एक में सिमिलर नहीं होता कि मैं अपने आप से सिमिलर हूं, ठीक है। वी ऑलवेज कंपेयर टू थिंग्स, सो एक छोटा एक बड़ा पर उसके जैसा। तो उसके जैसा के लिए वी नीड टू ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी में भी वी नीडेड टू ट्राइंगल्स, बीपीटी एक में काम करती है, वो अपने बारे में बताती है, ठीक है। लेकिन सिमिलैरिटी दो में बात करिए कि हमने दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग वाले लिए, दोनों के मीडियंस लिए कॉरेस्पॉन्डिंग, दोनों के ऑल्टीट्यूड्स लिए कॉरेस्पॉन्डिंग। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका मतलब है कि आई एम सेइंग ट्राइंगल एबीसी, इसको लिख सकते हो अगर आपको नोट्स ही बनाने हैं, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। प्रूव नहीं होता है, इसको डायरेक्टली यूज करना होता है। जैसे ट्रायंगल्स को सिमिलर कि ए बी साइड और पी क्यू लेके, बी और क्यू एंगल लेके, और बी सी और क्यू आर का हाफ लेके। मैं क्वेश्चन तो प्रूव कर ही रही हूँ, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ ये जैसे एमसीक्यू। हाँ, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करवाया ही नहीं है, अभी करेंगे ही वैसा, ये तो मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ। प्रॉपर्टी तो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये एमसीक्यूज में यूज होगी। तो एमसीक्यू में दे गिव यू रेशियो ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स एंड देन दे से कि एक का पेरीमीटर ये है, बाकी का पेरीमीटर निकालो भाई। तो आपको जो ऑल्टीट्यूड्स की रेशियो है वही साइड्स की रेशियो और वही आपकी पेरीमीटर की रेशियो, तो कुछ नहीं दिया होता, वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। समझ में आ गया बच्चों इतना सबको? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन करवाऊं हम? ठीक है, क्वेश्चन करवाए ना? अब आ जाओ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्राइंगल सिमिलर, ये सारा हमने कर लिया, अब इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा सिर्फ एक यूज करने का वे था कि ये हम डायरेक्टली यूज करें, अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। सो राइट डाउन द प्रूफ। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, गिवन है। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। Triangles are similar, so sides are proportional. When triangles are similar, sides are proportional.
AD is the median, therefore BD is equal to half of BC, या फिर 2 times BD is equal to BC। ऐसे ही PM is the median, therefore QM is equal to half of QR, और 2 times QM is equal to QR। बात समझ में आई सबको ये? बात समझ में आ गई? QM इज हाफ ऑफ QR। ठीक है, तो अब मैं जो ये लिया था ना, ये लिया स्टेटमेंट नंबर 1, इसको ली स्टेटमेंट नंबर 1, ये स्टेटमेंट नंबर 2, ये स्टेटमेंट नंबर 3, तीनों को हम यूज कर लेते हैं। यूजिंग 1, 2, 3, so can I say AB upon PQ is equal to 2 times BD upon 2 times QM। BC को 2 times BD के साथ रिप्लेस कर दिया, और QR को, यहां पर QR था ना, 2 times QM के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है। अच्छा, ACPR के बारे में हम अभी फिलहाल, आप नहीं भी लिखोगे वो समझ भी आ जाएगा कि नहीं लिखना। तो यहां से मेरे पास बन जाता है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। समझ में आ गया बच्चे सबको ये? ये रेशियो समझ में आ गई ना? हाफ्स ऑफ हमने इक्वल साइड्स लिया, BC की रेशियो दी हुई थी, मैंने इसके हाफ की रेशियो दी। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। तो आप लिख रहे हो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, प्रूव्ड अबव। अच्छा देखो, एक बार देखो, ये वाला ट्रायंगल ABD है और ये वाला ट्रायंगल PQM है। ठीक है, एक बार सब देखो, ये हमारे पास है ट्रायंगल ABD, और यहां पर है ये वाला ट्रायंगल PQM, है ना? आपने इसमें ये साइड की रेशियो और ये वाली साइड की रेशियो ले ली, AB और PQ, दिख रहा है? फिर हमने ये BD और QM ले लिया, ये भी सबको दिख रहा है? ठीक है, आई हैव टेकन AB और यहां से PQ, और फिर लिया है BD और यहां से लिया है QM। मैंने यूज करना है, दो साइड्स की रेशियो दे दी, तो तीसरा या तो थर्ड साइड आए, वो तो मुझे प्रूव ही करना है कि यहाँ पर ADPM, तो मैं थर्ड साइड तो लेने से रही, तो मैं क्या चीज और लूंगी? SAS लगाना है। तो नाउ आई टेक एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। मैं यहाँ लिखूंगी एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, सो देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, triangle ABD is similar to triangle PQM। Triangles are similar, sides are proportional। So BD by QM तो लिया ही था, अब आपके पास AD by PM भी आ गया, तो इन दोनों को यूज करोगे। सो AB अपॉन PQ, और यहां लिख दोगे हेंस। बात समझ में आ गई सबको? अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8। बिल्कुल सेम है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, और वो फिगर को बस टेढ़ा उल्टा नीचा करके दिखा दिया, और कुछ नहीं किया हुआ। इसी ट्राइंगल को मैं सिलेक्ट करके इफ आई रोटेटेड, तो मेरे पास ऐसा वाला फिगर बन जाएगा यहीं पर। लेट मी सी इफ आई कैन सिलेक्ट इट। चलो बच्चों, लिख लिया सबने ये?
नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। बुक देखो जल्दी से। एग्जाम्पल 8 सेम टू सेम है, सब कुछ लिख सकते हो। Start with example 8. In figure 6.33, CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and PQR. नाम मीडियंस के बदले हैं बस, और किस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है वो बदला है। ठीक है। एंड ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू पीक्यूआर। वही, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो प्रूव करो एएमसी इज सिमिलर टू पीएनआर, कुछ फर्क नहीं है। और फिर वही सीएम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, तुम वो भी कर सकते हो। उसके बाद सीएम बी और आर एन क्यू। ठीक है, करवाऊ ना। एग्जाम्पल नंबर 8 सिमिलरली बिल्कुल इजीली आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल 8 है हमारे पास। तो कुछ ऐसा एक ट्राइंगल देखो, एक ऐसा दिया हुआ है उसने। ठीक है, और कुछ ऐसे दे दिया बस। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज ए बी सी, और ये है एम, और यहां पर है पी क्यू आर, और ये है एम। बस ये मीडियंस दिए। तो गिवन लिखो बच्चों सब। राइट डाउन गिवन। Triangle ABC is similar to triangle PQR. CM and RN are the medians. बस। ठीक है। अच्छा जी, प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, then set CM upon RN is equal to AB upon PQ, और लिखा है ट्रायंगल CMB is similar to triangle RNQ। ये तीन चीजें हमें प्रूफ करनी है। आ जाओ भाई प्रूफ पर, ये तो प्रूफ तुम अपने उसमें से देख ही लोगे। ठीक है, अब आ जाओ प्रूफ पे, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अब लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में हमने क्या लिखा? दैट वी नो triangle ABC is similar to triangle PQR. Therefore, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। मीडियन किस साइड का दिया हुआ है? मिड पॉइंट किस साइड पर आया है? ए बी, तो उसको छेड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे पता है सी एम इज द मीडियन, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू या हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, या 2AM इज इक्वल टू ए बी। 2AM इज इक्वल टू ए बी। ऐसे ही वहां पे आर एन इज द मीडियन, सो देयरफॉर पी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, या फिर 2 टाइम्स पी एन इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है। अच्छा, पहले पार्ट में आपको प्रूव करना है ये वाला ट्राइंगल एएमसी और पीएनआर, ये वाला। ठीक है, एएमसी और पीएनआर हमें सिमिलर प्रूव करना है। तुम्हारे पास ना रेशियो में एसी और पीआर तो है ही है, ये साइड और ये वाली साइड है। ठीक होगी बात ये। फिर मेरे पास पीक्यू का हाफ पीएन है, तो मैंने पीएन भी ले लिया और एएम भी ले लिया। ठीक है, यहां से एएम। तो नाउ आई विल ऑल्सो टेक, बिकॉज ट्राइंगल्स यहां सिमिलर लिखा है ना, देयरफॉर इट ऑल्सो मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहां से। therefore the ratio becomes ए बी की जगह लिख दो 2AM, और यहां पे पी क्यू की जगह लिख दो 2 PN
is equal to AC upon PR, which means AM upon PN is equal to AC upon PR. फिर ले लो इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल PNR, AM upon PN is equal to AC upon PR. Angle A is equal to angle P by SAS similarity rule. Triangle AMC is similar to triangle PNR. तो उसमें पूरे पूरे नाम लिखे हैं, इतना तो समझो अभी। ठीक है, तो ये जैसे एंगल ए लिया है और यहाँ पर आर, पी लिया है, इसको पूरा पूरा नाम भी दे सकते हो, MAC NPR। क्लियर हो गया? सिमिलैरिटी प्रूव कर दी। ठीक है सबने? वंस यू प्रूव द सिमिलैरिटी, आपको सेकंड पार्ट जो प्रूव करना है जिसमें CM और RN आ गया। तो आपने कहा ट्रायंगल ABC इज सॉरी AMC इज similar to PNR. Therefore, AM upon PN is equal to AC upon PR is equal to CM upon RN। हाँ, ठीक है, ये हमने ट्रायंगल में ले लिया ना सिमिलैरिटी। ठीक है, और आपको एक और सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स की दी हुई थी, कौन सी, जो पीछे लिखी है आपने, जो मैंने इरेज कर दी। आपने लिखा होगा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और वहां पे लिखा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये लिखा है ना पीछे, अभी मैंने इसको इरेज कर दिया। तो इसको और इसको यूज करते हैं, तो आई टेक दिस एज 1, पिछले वाला था ये, इसको 2, तो यूजिंग 1 and 2, तो जहां पर आपने सिमिलैरिटी लिखी है ना उसको 1 ले लो और अभी वाले को 2 ले लो। तो यूजिंग 1 and 2, आपको दिख रहा है ये AB बाय PQ है, यहाँ पर AC बाय PR है, यहाँ पर भी AC बाय PR है, और यहाँ पे CM बाय RN भी है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो CM बाय RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, हेंस प्रूव। ठीक है, अब ट्राइंगल CMB लेना है हमने। अब इसी को फर्दर एक्सटेंड किया हुआ है, कैसे देखो, जैसे तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इन दोनों को प्रूव किया था, वो भी कर सकते हो। उसने क्या कहा, उसने कहा कि तुमने AB की पूरी रेशियो PQ से की हुई है, फिर हमने AM और NP भी ले लिया था। उसने कहा चलो ठीक है, इसका मतलब है MB और QN भी आपस में सिमिलर है। ठीक है ना, ये बचा हुआ MB और इसकी रेशियो भी सेम है। CM और RN की रेशियो तो आप ले ही चुके हो, वही BC और RQ की भी आ जाएगी। तो ऐसे 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 किया है, मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन से ही करवाती हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है AB अपॉन PQ इज सेम एज AC अपॉन PR इज सेम एज BC अपॉन QR। ठीक है, मैम। हाँ जी, मैम मैंने कहीं जाना है, मैं लीव कर दूँ? ठीक है। AB की जगह ले लिया 2 टाइम्स BM, PQ की जगह ले लिया 2 टाइम्स QN, और यहां से मैंने ले लिया BC एंड QR। समझ में आ गया? AB की जगह लिया 2 टाइम्स BM, और PQ की जगह लिया 2 टाइम्स QN। तो यहां पर हमने इसको लिख दिया, 2 and 2 कैंसल्स, तो मेरा बन जाएगा यहां से BC अपॉन QR इज सेम एज BM अपॉन QN। ये रेशो आ गई। फिर मैं लिखूंगी, इतना सबने लिख लिया, इतना सबने लिख लिया, है कि कुछ रहता है लिखने वाला? अरे
इतना लिख लिया है सबने? ठीक है। अब बस तुम इतना करोगे, तुम्हारा लास्ट वाला पार्ट है जो ट्राइंगल लिखे है ना, वही लिख दो। इन ट्राइंगल सी एम बी एंड ट्राइंगल आर एन क्यू, इन दोनों को हमने ले लिया। ठीक है, यहां से मैंने लिया सी एम बी और लिया आर एन क्यू, ये दो ट्राइंगल्स ले लिए। ठीक है, ये वाला। अब तुम क्या लिखोगे इसमें? बी सी बाय क्यू आर इज सेम एज बी एम बाय क्यू एन। यहां से बी सी और क्यू आर, बी एम एंड क्यू एन। एंड कैन आई से इसका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर है। इसको प्रूव्ड अबव लिख सकते हो। सो बाय एस ए एस, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था वैसे ही सेकंड पार्ट किया। बाय एस ए एस, ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एम। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उतना ही आसान है 14th, उतना ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं, लंबा है, काफी स्टेप्स हो जाएंगे इसमें। और मैं थोड़े डिफरेंट वे से करवाऊंगी, मे बी आपके स्कूल में डिफरेंट वे से करवाया जाए। मैं थोड़े से, मुझे लगता है वो इजी वाला पेज है, उसका थोड़ा कम लिखना पड़ता है उससे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी उसकी इजी वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। ये पेपर में 2 साल लगातार आया हुआ है, 23-24 में और 24-25 में। 2 साल लगातार आया था क्वेश्चन नंबर 12 पेपर में। ठीक है, और 14 भी पेपर्स में आ चुका है। अब दोनों में फर्क क्या है मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। इरेज कर दो क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द एक्सरसाइज। इसमें हमें दिया है साइड्स ए बी, बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ये किसके हैं? ट्रायंगल ए बी सी के हिस्से हैं। ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू, क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ, और नीचे वाले ये हमारे पास आएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। तो दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है, दोनों ड्रॉ करो, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर। फिर दोनों में मुझे मीडियंस गिवन है, एक में एडी एक में पीएम, बस। ठीक है, तो गिवन कह रहा है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ए डी इज द मीडियन एंड पी एम इज द मीडियन। ठीक है, और प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी, ये कन्वर्स हो गया ना, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। एबीसी पी क्यू आर के सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। पहले हमें क्या था? एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर दिए थे, और हमें प्रूव करना था छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये कह रहा है कि जो छोटे वाले तो हमारी साइड्स सिमिलैरिटी में है और मीडियम्स गिवन है, इससे प्रूव करो कि हमारे ट्रायंगल्स बड़े वाले सिमिलर है। ठीक है, अच्छा एक बार ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इजी क्यों है। इतना सब लिख लो, एक बार कॉन्सेंट्रेट करके देखो कि व्हाई दिस क्वेश्चन इज इजियर। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं उन्हें समझ में आ रहा है? प्रभनूर एंड वरदान, यस मैम। यस मैम। ठीक है। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं एबीसी पी क्यू आर। अच्छा, गिवन क्या है? ए बी है, ठीक है ना, इसमें हमें ए बी गिवन था, इसमें पी क्यू, और यहां पे देखो बी सी था और क्यू आर। ठीक है, और एक ये मीडियन और यहां पर भी मीडियन। मैं इक्वल नहीं ले रही, मैं प्रोपोर्शनल वाली साइड्स को मेंशन कर रही हूं।
एबी के साथ पीक्यू के रिलेशनशिप में था, है ना। एडी एंड पीएम इकट्ठे रेशियो में है, और बीसी और क्यूआर। अब जो मीडियन बना है वो कौन सी साइड पे बना है? एक बीसी पर है इधर। हाँ जी तारिश, वहां पे कलरिंग मत कर, यहाँ देख। मीडियन कौन सी साइड पे बना है बताओ? बीसी। और दूसरा वाला मीडियन का है क्यूआर। आपको उसी में उसी को रेशो में दिया हो। ये इजी इसलिए है कि मिड पॉइंट वाला जो हमारा साइड है ना, वही रेशियो में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में जहां मिड पॉइंट पर है ना साइड, जो मिड पॉइंट वाली साइड है वो रेशियो में नहीं दी जाएगी, तभी वो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है, ये इजी हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि बीडी को रिप्लेस बीसी को रिप्लेस करना है। किससे करोगे? डी अगर मिड पॉइंट है बीसी का, तो बीडी और बीसी को आपस में रिप्लेस कर सकते हो। एम अगर मिड पॉइंट है क्यूआर का, तो क्यूएम और क्यूआर को आपस में रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन मैं इन दोनों को छोड़कर किसी तीसरी साइड की बात करूं, तो रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा लेना होता है। बात समझ में आ गई? इजी इसलिए है। क्वेश्चन कैसे पहचानोगे कि जिस साइड को रेशो में रखा हुआ है ना, उसी साइड पर मिड पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है। बात समझ में आ गई? तो आ जाओ लिखते हैं प्रूफ इसका। तो प्रूफ में आप कहोगे कि आई नो एडी इज द मीडियन, therefore BD is equal to half of BC. PM is the median। ठीक है। AD मीडियन है ट्रायंगल ABC में, और PM मीडियन है ट्रायंगल PQR में। PM इज द मीडियन, तो आप इसमें लिखोगे QM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। ऑल्सो यू आर गिवन AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM। इस BC की जगह ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, और ये 3। ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब आप खुद बताओ मुझे बच्चों कि BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं। ये BC को इसमें कैसे रिप्लेस करेंगे? 2BD इज इक्वल टू BC, और QR क्या हो जाएगा? ठीक है, इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फिर आपके पास आ गया AB अपॉन PQ इज सेम एज BD अपॉन PM इज सेम एज AD अपॉन P। BD अपॉन QM है ये, माय मिस्टेक। ठीक है, इतना अगर यहां तक पहुंच चुके हो ना, इन तीनों को देखो, क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है इनसे? तीन साइड्स इक्वल आ गई। एक AB है, एक BD, और एक AD। वहां पर PQ, QM एंड PM। ABD और दूसरा PQM। बात समझ में आ गई? एवरीवन वी अंडरस्टूड? हाँ दारिश, कौन से ट्रायंगल सिमिलर है फिर बता। कैसे? इक्वल है, सिमिलैरिटी में इक्वालिटी लेते हैं। रेशियो लोगे, सिमिलर नहीं लोगे। आप कहोगे कि रेशियो जो है वो AB और PQ का, BQ QM का, AD PM का। जो तुम्हें मैं पता पूछने को क्यों कह रही हूँ, तुमने सुन लिया बोल दिया, अब लिखोगे क्या इस चीज को? यहाँ पे मैं छोड़ देती हूँ क्वेश्चन को। तेरा आगे वाले ने इतना ही दिखाया, तेरे को आगे दिखाया ही नहीं, उसके बाद छोड़ देगा। क्या करोगे? खुद से दिमाग लगाओगे ना कि यहाँ तक पहुंच गए, इसके बाद हमें क्या लिखना है। तो अगर सबने यहाँ तक लिख लिया है, इसके बाद आप लिखोगे, यहां तक आ गए ना, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। तो जब मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ ना, आप मुझे रीजन क्या देना चाहते हो? आप रीजन दोगे कि AB PQ, BD QM, ठीक है, और AD PM ये इक्वल है, देयरफॉर तुम्हारा रीजन था बाय SS सिमिलैरिटी रूल। जब मैंने पूछा ना क्यों, तुम बोलोगे मैम SS सिमिलैरिटी रूल लगा है। ठीक है, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM।
हमारे दो छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो जिससे मेरे पास आया एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। और आई विल से एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये तो मैंने एक्सटेंड ही किया ना, कोलिनियर पॉइंट्स है, डी तक हुआ तो मैंने कहा अच्छा पूरा पूरा भी इक्वल हो गया कि अगर मैं एबीसी भी बोलूं तो भी सेम है। ठीक है, नाउ कम टू ट्राइंगल बड़े वाले जिनको हमने सिमिलर प्रूफ करना था, बस इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का ये। स्टार्टिंग हमने कहा कि आपको रेशो गिवन थी, देखो बच्चों एक बार अगर देखोगे आपको रेशो गिवन थी इस साइड की इसके साथ, बीसी की क्यूआर के साथ और मीडियंस की। ये तीनों ही ना किसी ट्रायंगल में नहीं आ रहे थे, तो जहां मीडियन गिरा हुआ था ना, जहां पे मीडियन का फुट है, हमने उस साइड का हाफ लेकर ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, उन ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया। सिमिलैरिटी के बाद मैंने उनके बीच वाला एंगल ले लिया। नाउ आई एम यूजिंग एंगल एंड द मेन रेशियो जो हमें गिवन थी। तो अब हमारा लास्ट होगा इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी है पी क्यू के साथ, बीसी की रेशियो है क्यू आर के साथ, ये है गिवन। ऑल्सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, proved above. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity rule, hence proved. तो इस ट्रायंगल की पूरी स्टोरी क्या है कि आपको दो मेन साइड्स और एक मीडियन दिया हुआ था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां मीडियन का मिड पॉइंट बन रहा था ना, मीडियन से जो मिड पॉइंट है वही साइड रेशियो में दी हुई है। ठीक है, जहां मीडियन में मिड पॉइंट बनता है, मीडियन से मिड पॉइंट बनता है, वही साइड रेशियो में गिवन है। तो इस वे से हमने छोटे वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया, फिर उन छोटे वाले ट्राइंगल से कॉमन एंगल को ले लिया। ठीक है, फिर उसके ही हमने दूसरे वाले एंगल्स भी ले लिए, ये वाले छोटे एंगल्स, और फिर बड़े वाले में आ गए, क्योंकि मेन रेशियो तो हमारे पास थी साइड्स की, हमने एंगल्स भी ले लिए। बात समझ में आ गई? हमारे पास मेन रेशियो तो है ही, हमारे पास ए बी और बी सी, और यहां से पी क्यू और क्यू आर की रेशियो तो है, इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अपने पास नहीं है। मजेदार बात यह है कि जिस साइड का रेशियो में यूज किया जा रहा है ना, उसी पर मिड पॉइंट बना हुआ है। तो हमने हाफ हाफ लेकर ना ये छोटे वाला ट्राइंगल ले लिया, उससे हमने कॉमन वाला एंगल ले लिया। अब ये एंगल छोटे वाले ट्राइंगल में भी बनता है और बड़े में भी बन रहा है। ठीक है ना, तो इसी ट्राइंगल को हमने बड़े में यूज करके बड़े वाले ट्राइंगल्स को एस से सिमिलैरिटी प्रूव कर। समझ में आ गई बात है? क्लियर एवरीवन? इतनी क्लैरिटी है सबको? समझ में आ गया है? अब आओ क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें सच में यू विल अंडरस्टैंड व्हाई द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वेश्चंस। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट है क्वेश्चन एक्सरसाइज का और इस बुक का। इसके बाद थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में, प्लस जो आपके सैंपल पेपर्स में, और जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। आई शेयर अ बुकलेट, इसका पूरी असाइनमेंट भी शेयर करूंगी, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बट राइट नाउ द फोकस शुड बी ऑन योर बुक क्वेश्चंस। अपनी बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, एक्स्ट्रा तभी करना जब बुक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बात समझ में आ गई सबको? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दिया हुआ है। साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी बनाओ। ट्राइंगल बनाओगे ना, खुद क्लियर हो जाएगा। एक है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और एक है ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों क्वेश्चंस में फर्क क्या है? ये है ए बी सी और यहां पर है पी क्यू आर।
गिवन में क्या आ गया कि तुमने लिया साइड ए बी, बिल्कुल ठीक है, साइड ए सी वो भी ठीक है, चलो मीडियन भी ड्रॉ कर ले यहाँ पे, बिल्कुल ठीक हो गया, यहाँ पे मीडियन तुमने लिया, चलो ये मीडियन ए बी, ठीक है। कहते हैं किसको इक्वल है, किससे प्रोपोर्शनल है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स, कौन सी वाली, इसकी पी क्यू, तो तुमने लिख दिया कि ठीक है दूसरे वाले ट्राइंगल में पी क्यू इक्वल है एसी के साथ, कौन सी है देखो लिखा हुआ है, साइड्स पी क्यू एंड पी आर, चलो वो भी ठीक है, एसी पी आर के साथ आ गया, और एडी के साथ आ गया मीडियन पीएम, तो मैं पीएम यहां ड्रॉ कर देती हूँ मीडियन, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन फर्क डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, व्हाई दिस क्वेश्चन बिकम्स डिफरेंट। यहाँ पे मिड पॉइंट कौन सी साइड पर है बताओ, बीसी पर, क्या रेशियो में बीसी का आता पता है, नहीं कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे मिड पॉइंट कौन सी साइड पर है, क्यू आर, रेशियो में कहीं क्यू आर का आता पता है, मतलब जो साइड हाफ हो रही है ना वो रेशियो में दी नहीं हुई। अब बताओ मैं करना है क्वेश्चन सॉल्व, बात समझ में आई, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, इसमें कंस्ट्रक्शन है, पूरे तुम्हारे सिमिलैरिटी में ना एक ही क्वेश्चन होगा जहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन करवानी है, अदरवाइज कहीं भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ नहीं किया, लेकिन यहां पर अभी होगा, क्यों होगा, क्योंकि जहां मिड पॉइंट गिवन है ना वहां पर हमें कोई भी वो साइड रेशियो में दी नहीं हुई है, रेशियो ही हमें ए बी पी क्यू, अच्छा ए सी पी आर, तुम्हें प्रूव करना है, देखो मुझे पता है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, समझ में आ गया, एक बार सब देखो, तुम्हें रेशियो कौन सी साइड की दी हुई है, ये ए बी दिया है, तुमने पी क्यू दिया है, दूसरी साइड कौन सी है, ए सी पी आर, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाए अगर तुम्हें कौन सा एंगल दिया हो, सिमिलैरिटी करने के लिए ना, तुम्हें दिया हुआ है ए बी और पी क्यू की रेशियो, ठीक है, दूसरी तरफ दी है ए सी और पी आर रेशियो में, अगर दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है बड़े वालों को, तो तुम्हें कौन सा एंगल दिया होना चाहिए, ए और पी, वो तुम्हें नहीं दिया होगा, तुम्हें उसी पर जाना है, तो पूरा जो हम काम झाम करेंगे ना वो एंगल ए और पी को पिक्चर में लाने के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये टू प्रूव है, और एडी मीडियन है, बीडी मीडियन है, एडी मीडियन है, पीएम मीडियन है, एडी इज द मीडियन एंड पीएम इज द मीडियन, ये लिख दोगे पूरा पूरा, ठीक है ना, वही से ना, अब इसमें कंस्ट्रक्शन पे आ जाओ। अच्छा जो ये मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, आई विल डू दिस कंस्ट्रक्शन, जो मैं करवा रही हूँ मुझे ये बहुत इजी लगा, रिस्पेक्टिवली जो तुम्हें क्लासेस में करवाया जाए, ठीक है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, बट ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा प्रूफ है, दूसरा वाला प्रूफ तुम्हारी टीचर तुम्हें क्लास में करवा देगी, अगर वो करना करना कर लो, अदरवाइज ये उससे काफी छोटा वाला प्रूफ है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, लिखोगे डी फ्रॉम डी ड्रॉ DE parallel to AC, from M draw MN parallel to PR, तो कहते हैं यहां से ना पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर, यहां से भी पैरेलल ड्रॉ कर, ठीक है, सो ड्रॉ DE एंड यहां पर MN, एक्सक्यूज मी मैम। बेटा मैम मेरी दूसरी ट्यूशन है तो लीव कर दूं? अभी तो पढ़ा टाइम, कितना टाइम होगा और कितने मैम बजे, मेरी 6:20 पे है, किसी और को भी पिक करना होता है। चलो ठीक है, सो ये आ जाएगा DE और ये आ जाएगा MN, समझ में आ गई बात है, DE एंड MN, चलो अब आ जाओ प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC, और इसी के पैरेलल में लिखोगे इन ट्रायंगल PQR, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड DE इज पैरेलल टू AC, यहां पर M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR एंड MN इज पैरेलल टू
पी आर। हाँ जी, कुछ याद आ रहा है ये? 9th क्लास क्वाड्रिलेटरल चैप्टर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, दोनों में E is the midpoint of AB and N is the midpoint of PQ। अच्छा, इस एक कंस्ट्रक्शन से ना, एक मूव से क्या हुआ, तुम्हारा E भी मिड पॉइंट आ गया और N भी मिड पॉइंट आ गया। अच्छा, E मिड पॉइंट कहाँ पे बना? वो रेशो में दिया हुआ है। N मिड पॉइंट कहाँ बना? वो भी रेशो में दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक DE और मिड पॉइंट कुछ यूज होता है? लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ठीक है। ऑल्सो यहीं से आप लिख सकते हो, ऑल्सो यहां पर ही लिख दो, ऑल्सो कि जो हमारी डीई है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और यहां पर भी आ जाएगा एम एन इज हाफ ऑफ पी आर। ठीक है। क्लियर हो गया? यहां से डीई जो है वो एसी का हाफ हो गई, ये पूरी डीई हाफ होगी एसी का, एमएन भी हाफ हो गई पीआर का। और फिर तुम्हारे पास आएगा कि जो एई है दैट इज हाफ ऑफ ए बी एंड पी एन इज हाफ ऑफ पी क्यू। तो टेक दिस एज 1, दिस एज 2, ये 3 और ये 4, जो हमने हाफ्स लिए हुए हैं ना, इनको ले लो। गिवन AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PN। तो AB की जगह लिख लोगे 2AE, PQ की जगह लिख लोगे 2PN, AC की जगह लिख लोगे 2 टाइम्स DE इज इक्वल टू 2 टाइम्स MN, और ये AD PM तो है ही है, और यहाँ पे लिख दोगे यूजिंग 1 2 3 4। ये 2 और ये 2 कैंसल, ये 2 कैंसल, हमारे पास बन रहा है AE अपॉन PN इज DE अपॉन MN इज AD अपॉन PN। ठीक है। अब ये तीनों किसी ट्राइंगल में आ रहे हैं, और दूसरा PNM, AED बोल रहे हो तो PNM, ADE बोला है तो PNM, बिल्कुल ठीक है। बन रहे हैं ना, तीनों सिमिलर हो गए, है ना? बस इसमें ना मैंने अब ये एंगल 1 लेना है, इसको एंगल 2 लो, और यहां पर एंगल 3 ले लो, और ये एंगल 4। इतना लिख लिया सबने? अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल, ये सबसे छोटा प्रूफ है इसका, और ये इजी है क्योंकि इसमें साइड्स डायरेक्टली हमारे पास बन जाती हैं। AED एंड ट्रायंगल PNM। ठीक है। AE अपॉन PN is DE upon MN is AD upon PM, proved above। Triangle AED is similar to triangle PNM by SSS rule, therefore angle 1 equal to angle 2 corresponding angles। ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। अब देखो कितना आसान है, लिखोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। बस, कुछ नहीं करना, और सिर्फ एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, अब एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 और 3, 2 और 4, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द सम इज, द रिजल्ट्स आर इक्वल। ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गया एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। बस, तुम्हारे जो चाहिए था तुम्हें वो एंगल तुम्हारे पास आ गया।
अब लो इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पीक्यूआर, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, और ये इक्वल एंगल। यहां तक बात समझ में आई? ये छोटा करने का, ये छोटा होता है, ये सारे छोटा हो जाता है। समझ में आ गया इतना? ठीक है। सो नाउ अब मैं देखो बिना देखे ही लिख सकती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा बस यहीं पर इलाबोरेट कर दूंगी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू is equal to AC upon PR, and angle BAC is equal to angle QPR by SAS similarity rule. Triangle ABC is similar to triangle PQR, hence proved. हमारी बुक तो कम से कम खत्म होगी, वैसे कल काम हो जाता।